हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आजकल हम चैप्टर 9 11th क्लास का सीक्वेंसेस एंड सीरीज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसमें सीक्वेंसेस और सीरीज के बारे में बताया था और साथ में एक और प्रोग्रेशन के बारे में बताया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जिसमें फर्स्ट टर्म ए होती है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। डी क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। A2 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अगर ये कॉमन डिफरेंस एक सीक्वेंस में सेम है तो वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, वो मैं फॉर्मूले यहां पर आपको रिपीट करवा रहा हूं। ए एन इज इक्वल टू ए एन मीन्स nth term of an AP means arithmetic progression। AP का nth term जो है वो A प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, जिसमें A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कहलाता है, पहली टर्म। ठीक है। D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। ठीक है। और N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का हमने वो सीक्वेंस में गिवन है। और AN का मतलब होता है nth टर्म। ठीक है, AN का मतलब nth टर्म होता है। ओके, देन इसमें AN इज nth टर्म है और इसमें एक और फॉर्मूला है। AN को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, L को अगर हम किसी टर्म को लास्ट टर्म बोले तो उसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, क्योंकि nth टर्म को हम लास्ट टर्म मान के चलते हैं। वो फॉर्मूला भी इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखवाया था और एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। एक AP के n टर्म्स का सम क्या होता है? वो होता है n बाय टू इंटू 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका SN होता है। अब इसको मैं अगर 2A को A प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख दूं तो ये A प्लस n माइनस वन इंटू डी जो है वो L है, तो इसको मैं A प्लस L भी लिख सकता हूं। तो ये इज इक्वल टू n बाय टू इंटू A प्लस L, एक ये फॉर्मूला भी होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल ये फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आपने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। इन फॉर्मूलों को आप याद होंगे आपको, अगर नहीं याद हैं तो मैंने आपको यहां पर लिखकर दे दिए हैं। कल मैंने आपको इतना बताया था, आज मैं इसकी एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको इन फॉर्मूलों का प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 9.2। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ साथ इसका बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। सम ऑफ ऑड इंटीजर्स 1 टू 2001, इसका हमें सम निकालना है। ये जो है यहां पर मैं अगर इसको लिखूं, ये जो है आपकी एक्सरसाइज
9.2 है और इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 ये निकालना है हमें। अब कैसे होगा वो? ऑड इंटीजर्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डैश 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 अप टू 2001 हमने इसका सम निकालना है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास था n/2 इज इक्वल टू a प्लस एल। लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, l इज इक्वल टू a हमारे पास 1 गिवन है। कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल लेंगे अगर कॉमन डिफरेंस की जरूरत है, यहां कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है। एक हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। क्या कोई बता सकता है 1 3 5 7 9 डैश 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 2001 तक जाकर इसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनेगी? पहले हम उसको निकालेंगे। उसको निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो यहां पर a इज इक्वल टू 1 है और d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 5 माइनस 3 2 7 माइनस 5 2। दोनों में सब में कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहां पर हमारा कॉमन डिफरेंस 2 हो गया और यहां पर लास्ट टर्म हमें गिवन है 2001। ठीक है, अब हम यहां पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने फॉर्मूले आपको यहां पर इसलिए लिखवा दिए ताकि आपको सामने फॉर्मूले लिखे हुए नजर आए, लेकिन एग्जाम में ये फॉर्मूले आपको लिखे हुए नजर नहीं आएंगे। आपको ये फॉर्मूले जो है लर्न करने पड़ेंगे। और लर्न कैसे होंगे मैंने आपको बताया है। लर्न करने का, याद करने का एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, अब एल है हमारा 2001, इसकी जगह रख दिया हमने 2001। ए है हमारा 1 प्लस एन हमें निकालना है, डी है हमारा 2। ठीक है, समझ में आ गया? डी हमारा 2 है तो इससे ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एक वेरिएबल में एक इक्वेशन। मैंने क्या बताया था, अगर एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है तो हम उसका वेरिएबल निकाल सकते हैं। दो वेरिएबल्स हैं तो हमें दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत है। तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है। यहां पर एक ही वेरिएबल है और हम एक ही इक्वेशन है तो इससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हुआ 1 इधर ले आए तो 2001 माइनस 1, 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 और इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो 2000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इस 1 को इधर ले आऊं तो 1001 इज इक्वल टू n। तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 1001। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकल गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू, या तो ये फॉर्मूला लगा दो एन सॉरी n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। लेकिन यो क्योंकि यहां पर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहां पर हुआ एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू a प्लस l। l आया हमारे पास 2001, n है हमारे पास 1001 होल डिवाइडेड बाय 2, a है हमारा 1 और l है हमारा 2001। ठीक है, ये हमारा 1000, इसको देखो सॉल्व करके आया ना 2001 माइनस 1 2000 और 2 से डिवाइड किया 1000 और इसको एक प्लस किया 1001। ये जो आया n बाय 2 इंटू a प्लस l, ये हमारा सम टू n टर्म्स हो रहा है। वो यही कह रहा है, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 ये निकालना है ना हमने, वो ही निकाल रहे हैं हम यहां पर। ये हुआ इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2002। इसको इससे काट दिया तो ये आ गया 1001 इज इक्वल टू 1001 इंटू 1001। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वो
इन सारी ऑड इंटीजर्स का सम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ये चीज तुमने 10th क्लास में की हुई है, इसको मैं आपको जस्ट एक प्रैक्टिस दोबारा से करवा रहा हूं। इसमें 2 ही क्वेश्चन इस तरह के हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस वाले आपके थोड़े से दूसरी तरह के क्वेश्चंस हैं, वो भी हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 2000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 1000 के बीच में वो सारे नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है जिसका की मल्टीपल 5 हो। मल्टीपल 5 वाले क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 to 1000, all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiples of 5, multiples of 5। अब इसमें कहां से शुरू होगा? 100 और 1000 के बीच में, वो कह रहा है बीच में। वहां पर था 1 और 2001 तक का हमें सम निकालना है, यहां पर 100 और 1000 के बीच में है, तो यहां वहां पर था 1 और 1000 2001 तक का सम निकालना है, तो 1 और 2001 दोनों इंक्लूडेड थे। यहां पर बिटवीन कह रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में निकालने हैं हमने, इसको और इसको हमने इंक्लूड नहीं करना। तो 5 का मल्टीपल 100 के बाद पहला कौन सा है? 105। उसके बाद कौन सा है? 110। उसके बाद कौन सा है? 115। और सबसे लास्ट वाला 1000 से पहले 5 का मल्टीपल कौन सा है? 995। सेम क्वेश्चन हो गया ये जो क्वेश्चन हमने पिछली वाला किया था। यहां पर a इज इक्वल टू हमारा 105 है, b इज इक्वल टू हमारा 5 है, और l इज इक्वल टू हमारा 995 है। ठीक है, वही चीज हम इसमें दोबारा फार्मूला लगाएंगे। L इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूं, L इज इक्वल टू दैट इज 995। पहले आपने फार्मूला L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखना है। मैं फार्मूला यहां पर इसलिए नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाने हैं आपको। ठीक है, फार्मूला लिखूंगा तो उसमें जो है हमारा टाइम लगेगा, लेकिन आपने कोई भी क्वेश्चन जो है बिना फार्मूला लिखकर नहीं करना है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो L हमारा 995 है, A हमारा 105 है, A प्लस n माइनस 1, n हमें नहीं पता कितना है, वो हमें निकालना है, और D हमारा 5 है। ठीक है, ऐसे ही 995 माइनस 105, ये हो गया हमारा 890 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 से इसको डिवाइड किया तो ये आया 5 1 जार 5 और 39, 5 7 जार 35, 4 40 और 5 8 जार 40, n माइनस 1, और n इज इक्वल टू हमारा आ गया 178 प्लस 1 इज इक्वल टू 179। टोटल टर्म्स हमारे पास 1000, 100 और 1000 के बीच में कितनी है? 179, 179। अब हमने 179 टर्म्स का सम निकालना है, तो 179 सम इज इक्वल टू n बाय 2, दैट इज 179 बाय 2 इंटू a प्लस l। a हमारा 105 है और b हमारा 995 है। इसको जब हम यहां पर लिखेंगे तो वो क्या आएगा? 179 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 105 प्लस 995। ये कितना आ गया? 179 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 5 10, 9 1 10, 9 1 1100। ठीक है, 995 प्लस 105 इज 1100। ठीक है,
दो से इसको काट दो, ये आया 550 इज इक्वल टू 179 इंटू 550। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो आपका इसका सम ऑफ all natural numbers between 100 to 1000 which are multiples of 5 will be your answer। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, मतलब a1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ये एक इक्वेशन गिवन है, वो कहता है शो दैट T20 इज इक्वल टू -112। इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब S5 इज इक्वल टू, तो हमारा सीधा फार्मूला लग गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये एक फार्मूला अगर हम लगा दूं तो n हमारा 5/2 है और ये 2a 2 2 जार 4 प्लस 5-1 4d, ये हमारा आ गया। इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा आ गया 10 प्लस 10d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब S5 आ गया। S6 to 10 अगर हमें निकालना है, S6 to 10 जो हमारा होगा वो होगा A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, मतलब 6 से 10 तक की 6th टर्म 7th टर्म 8th टर्म 9th टर्म एंड 10th टर्म, मतलब 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम। हमारी 6th टर्म क्या होगी, a प्लस n-1 इंटू 6th टर्म, 6 रख दो यहां पर, a प्लस 6d, तो ये होगा हमारा a प्लस 6d, ये होगा a प्लस 5d, ये a प्लस 6d, ये a प्लस 7d, ये a प्लस 8d, ये a प्लस 9d। ठीक है, ये हमारी टाइम्स हो गई, इनको जोड़ो, a 1 2 3 4 5 a हो गए हमारे पास, इट इज 5a और 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 करूं तो ये आ गया हमारा 35d। ठीक है, इसमें a की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो ये आया 5 2 10 प्लस 35d। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब क्या कह रहा है, फर्स्ट इक्वेशन इज 1/4 ऑफ सेकंड, तो यहां पर अगर मैं लिखूं फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सेकंड, देन इट मींस 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, ठीक है, 10 प्लस 35d। इसको सॉल्व करें, 4 इधर ले आओ तो ये आया 40 प्लस 40d इज इक्वल टू 10 प्लस 35d, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 40 माइनस 35 इधर ले आओ तो ये 5d हो गया, इज इक्वल टू 10 माइनस 40 माइनस 30 हो गया। इससे a इज इक्वल टू -6 आ गया, a आ गया हमारे पास, सॉरी d इज इक्वल टू हमारा -6 आ गया। ओके, अब हमारे पास d भी है और a भी है, हमें T20 निकालना है। तो T20 निकालने के लिए अगर मैं T20 यहां निकालूं तो T20 इज इक्वल टू a प्लस 19d हो गया, 20 माइनस 1। a हमारे पास 2 है, दैट इज 2 प्लस 19 इंटू d हमारे पास -6 है, और 19 6 आर 114 होता है, 2 माइनस 114 इज इक्वल टू -112।
ये हमने प्रूव कर दिया कि इसकी 20th टर्म जो है वो -112 होगी। ठीक है, ये इस तरह के 3 क्वेश्चंस इसमें जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी आर नीडेड टू गिव द सम -25। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसमें 2-3 क्वेश्चंस और करवाऊंगा और उसके बाद देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 9.2 का। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि एक एपी गिवन है -6 -11/2 -5। ये एक सीरीज गिवन है, वो कह रहा है कि अगर एस एन इज इक्वल टू -25 है, फाइंड एन। हमें एन फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। आपको ए गिवन है, यहां पर ए इज इक्वल टू -6 है, डी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस होगा, तो इट इज -11/2 -6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 12 +12 हो गया, +12 -11, 1/2 इज अवर डी। ठीक है, अब एस एन इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब n तो हमें पता नहीं है क्या है, n हमें निकालना है। n/2 इंटू 2a, इट इज -12, a -6 है, 2 इंटू -6 इज -12 प्लस n-1 इंटू डी हमारा हाफ है। ओके, और ये इज इक्वल टू -25 है। अब ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो n हो जाएगा। n/2 ये हुआ -6, n/2 -6 n, इससे मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस n इंटू n-1 इंटू 1/2 इंटू 2, ये 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू -25। ठीक है, इसको और सॉल्व करो, ये 4 हो गया एलसीएम, तो ये हुआ -24n प्लस n² -n। ठीक है ना, ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इससे कर दिया, और ये 4 उधर जाके -100 हो गया। ओके, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई n हुआ, ये n से मल्टीप्लाई हुआ, सारा का सारा n हो गया। इसको अब सॉल्व करो, n² -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम तो -25 है और प्रोडक्ट +100 है? पता है कोई नंबर्स ऐसे कौन से हैं? वो हो गए आपके -20 और -5। -20 -25 20 -20 -5 -25 -20 इंटू -5 +100, ये हो गया। इसके अगर मैं फर्दर फैक्टर्स करूं तो वो फैक्टर्स आपके हुए n² -5n -20n +100 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं फैक्टराइज अलग करूं तो ये n-5 इंटू n-20 इज इक्वल टू 0 आया, n इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 20। ये दो इसके आंसर हो गए, मतलब इसकी 5 टर्म्स का सम भी -25 होगा और इसकी 20 टर्म्स का सम भी
-25 होगा। जैसे जैसे इसमें हम हाफ जो है ऐड करते चले जाएंगे, एक टाइम पर आकर ये पॉजिटिव भी होगा। तो इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स का सम 20 टर्म्स का टर्म्स भी और 5 टर्म्स का सम भी जो है वो -25 होगा। सो इससे हमने n की वैल्यू निकाल दी। ये क्वेश्चंस थे जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके 11th के स्टैंडर्ड के हैं। ये तो अभी तक हमने 10th के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस किए थे। अब हम 11th के स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस भी कुछ करके देखेंगे। मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल्स करवाऊंगा और उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके 11th के स्टैंडर्ड के होंगे। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 4 है। कह रहे हैं कि mth टर्म ऑफ एन एपी इज n। वो कह रहा है कि am इज इक्वल टू n एंड an इज इक्वल टू m। फाइंड एपी। एपी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब mth टर्म जो है n है, nth टर्म जो है m है, pth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। वो सिंपल सा बिल्कुल ये क्वेश्चन उसी तरह से होगा जिस तरह से हम कहें कि A5 इज इक्वल टू 2 है, A7 इज इक्वल टू 7 है, तो A20 इज इक्वल टू कितना होगा। इन दोनों को सॉल्व करके आप A और D की वैल्यू निकाल दो, उस A और D की वैल्यू इसे पुट कर दो तो आपका आ जाएगा। उसी तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये मैं आपको करके अब दिखा रहा हूं, ठीक है। अब am इज इक्वल टू, मैं फार्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं, a प्लस n माइनस 1। ये am है, am है, तो यहां पर n इज इक्वल टू m हो गया, तो यहां पर n इज इक्वल टू m पुट कर दो बस। सिर्फ क्या हुआ, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये इज इक्वल टू क्या है, n, ठीक है। इसी तरह से an इज इक्वल टू a प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशंस आ गई। हमारे पास दो वेरिएबल्स है a और d, m और n इसमें कांस्टेंट्स हैं। m और n को हम कांस्टेंट्स मान के चलेंगे क्योंकि ये वैल्यूज है, ठीक है। अब a और d में दो इक्वेशंस हैं, तो हम इनको दोनों को साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व कर लें, ये माइनस और ये माइनस, a से a हमारा कैंसिल हो गया, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m। ये हुआ m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m। ये 1 कैंसिल हो गया ना, ठीक है। और d इज इक्वल टू, ये n माइनस m है, ये m माइनस n है, इसको हम n माइनस m माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये आंसर -1 आ जाएगा। d इज इक्वल टू आ गया हमारा -1। अब d की वैल्यू -1 इसमें पुट कर दो, तो यहां पर ये आया a प्लस m माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू n। ये आया a माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n एंड a इज इक्वल टू n प्लस m माइनस 1। ये आपका a आ गया, a आ गया। d आपका इज इक्वल टू -1 गिवन है, इससे आप AP निकाल सकते हैं। AP इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हुआ, a आपका n प्लस m माइनस 1 है, प्लस p माइनस 1 इंटू डी आपका -1 है। इसको सारे को सॉल्व कर लो, ये आया n प्लस m माइनस 1 माइनस p प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया n प्लस m माइनस p। ये आपकी pth टर्म आ गई, ठीक है। इस तरह से हम एक ऐसे m वाले, n वाले या अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि वो कहता है कि सम ऑफ
n terms of an AP is given, मतलब एक AP की n टर्म्स का सम गिवन है। यहां पर Sn इज इक्वल टू NP प्लस हाफ इंटू n-1 इंटू Q। ये जो है आपको गिवन है, वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाऊं कि अगर मैं एक सीक्वेंस लेता हूं 1 3 5 7 9, ये एक सीक्वेंस ली, तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, A1 इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं कहूं कि S1 इज इक्वल टू क्या है, वो भी 1 है। क्यों कि एक पहली टर्म का सम जो है वही होगा, तो A1 इज इक्वल टू, तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या निकला कि S1 इज इक्वल टू A होता है। एक तो ये फॉर्मूला निकला हमारा। दूसरा S2 हमारा इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है। S2 हमारा 3 प्लस 4 है। अब यहां से अगर मैं निकालना चाहूं S2 माइनस S1, मतलब दो कंसेक्यूटिव सम्स का सम अगर मैं को माइनस कर दूं, तो वो हमारा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, वो इज इक्वल टू A2 होता है, ठीक है। तो यहां पर एक फॉर्मूला हमारा बना, S2 इज माइनस 1, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2 होता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर बताया है। तो ये दो फॉर्मूले आपके डिराइव हुए, इन दो फॉर्मूलों से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। यहां पर S1 इज इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, S1 इज इक्वल टू n की जगह 1 पुट कर दे, तो इट इज 1 इंटू P प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू Q। ये 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये सारी टर्म हमारी 0 हो गई, तो ये आ गया हमारा P। S1 हमारा P आ गया और ये हमारा A1 आ गया। यही आ गया, S1 इज इक्वल टू A होता है, ये हमारा A1 आ गया। अब S2 इज इक्वल टू क्या होगा, S2 इज इक्वल टू n की जगह यहां पर 2 पुट कर दो, तो ये आया 2P प्लस हाफ इंटू 2 माइनस 1 इंटू Q। इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 Q, तो ये आ गया 2P प्लस Q। ये हमारा S2 आ गया। और ये जो आया हमारा A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 होता है। A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 होता है। S2 हमारा है 2P प्लस Q और S1 हमारा है P। S1 है P, तो इसको 2P माइनस P प्लस Q, ये हमारा A2 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो A2 हमारा P प्लस Q है और A1 हमारा P है। इसको मैं अगर कैंसिल करूं तो Q, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। यही कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आज और करवा रहा हूं, उसके बाद इसके कल मैं एक्सरसाइज वाले इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको और करवाऊंगा, ताकि आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन हम और लेके चल रहे हैं कि द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3 लाख, ठीक है। द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3 लाख, और वो कह रहा है कि इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर नेक्स्ट 19 ईयर्स। मतलब एक आदमी की पहले साल इनकम 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए। दूसरे साल उसकी इनकम जो है हर साल 10-10 हजार करके इनकम बढ़ रही है।
दूसरे साल हो गई 3,10,000, तीसरे साल हो गई 3,20,000, चौथे साल हो गई 3,30,000, और ये करके 19 ईयर्स तक उसकी इनकम बढ़ रही है फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स, अगले 19 साल तक। ये पहला साल और यहां से अगले अगले 19 साल तक, तो ये मतलब ये पहला साल और अगले 19 साल, तो टोटल हमारे पास 20 ईयर्स हो गए। तो 20 साल तक उसकी इनकम हो रही है। वो कह रहा है 20 साल में उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। वो जो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 लाख प्लस 3,10,000 प्लस 3,20,000 प्लस डैश डैश डैश, हमने इसका निकालना है S20, मतलब सम टू उस आदमी की वो अगले टोटल 20 सालों में इनकम कितनी होगी। वो फार्मूला हमारा यहां पर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां पर n मीन्स 20/2, 2a, 2 ये हमारा a है और दिस माइनस दिस ये हमारा d है। यहां पर a हमारा 3 लाख है तो 2 इंटू 3 लाख प्लस 20-1 इंटू डी हमारा 3,10,000 माइनस 3 लाख, वो है 10,000 रुपए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो और जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी हिज टोटल इनकम। 10 इंटू 6 लैक्स प्लस 19 इंटू 10,000, इट इज 1,90,000। ठीक है, ये हुआ 10 इंटू 7,90,000 एंड इट इज इक्वल टू 79 लैक्स। मतलब अगर उसकी पहले साल 3 लाख इनकम है, दूसरे साल 3,10,000 है, तीसरे साल 3,20,000 है, चौथे साल 3,30,000 है, तो ऐसे करके उसकी 20 साल में टोटल 79 लैक्स की इनकम बनेगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको 11th क्लास में आएंगे जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होंगे। ये मेरा आज का टॉपिक यहीं मैं खत्म करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको अगली एक्सरसाइज 9.2 जो है वो अभी कंटिन्यू करूंगा और उसके कुछ क्वेश्चंस करवा के फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगा। आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं। जाने से पहले फिर वही मेरा संदेश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल बटन भी दबाते जाएं। और साथ में मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है, इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।